बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। बाबा साहब अंबेडकर को विश्व के फलक पर विभिन्न प्रकार के जो शिक्षाविद हैं उन्होंने कैसे उनको अंगीकार किया। जिलियट को आपको पता है, एलेनार जिलियट हूं, चाहे जो गेल ओमवेट हो, चाहे ओएम लिंच हूं। लिंच की फोटो ये देखिए लगी हुई है आपके साथ यहाँ जी। पे है। हाँ, ये ओएम लिंच 1964 में पहली बार बाबा साहब के आंदोलन को आगरा के अंदर कवर करने आए थे और तब से लगातार वो करते रहे। उसके बाद फिर जो आज के समय में, जैसे इटली का एक बहुत बड़ा समाज विज्ञानी है एंटोनियो ग्राम्शी, उससे जो है बाबा साहब की तुलना हो रही है। वहीं पर कैलिफोर्निया का एक इतिहासकार पेरी एंडरसन है, वो तुलना कर रहा है बाबा साहब के ज्ञान के उत्पादन की कि गांधी और नेहरू उनसे भी बाबा साहब आगे थे। और आपको एक हमने पहले भी इंटरव्यू दिया था कि बाबा साहब की जो किताब थी इंडिया, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें जिन्ना और गांधी दोनों उस किताब को पढ़ते थे। ये बात भी कोजिमो जेने पेरी एंडरसन लिख रहे हैं। उसके बाद फिर आज कल जो क्रिस्टोफर ज़ेफलेट हैं वो कैसे लिखते हैं, दूसरे जो अमेरिका के लोग हैं ये कैसे लिख रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि जो एक शब्दावली है, किस प्रकार बाबा साहब अंबेडकर को जब कोलंबिया ने डी.लिट की उपाधि दी तो उस लेटर को भी मैंने इसमें लगाया है। और वो लेटर जो है किस प्रकार कह रहा है, कितने चुनिंदा शब्दों में बड़ाई की है, उसको आप पढ़ करके मैं सुनाना चाहता हूं कि आपके लोग कहें। इसमें लिखा है, बॉर्न इन इंडिया एंड स्कूल देयर अंडर हैवी हैंडीकैप। उनके साथ कितनी जघन्यता थी। उसके बाद फिर वो लिख रहे हैं कि receiving the doctorate in political science in this university and subsequently a student of Inns of Courts and University of London, obtaining a doctorate in economics। एक तरफ पॉलिटिकल साइंस में, दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स, लिखित प्रमाण है। For the 3 decades a barrister, university professor and member of legislative council, the framer of the constitution। ये भी कह रहे हैं वहाँ की, आप बताइए, कोलंबिया विश्वविद्यालय भी कह रहा है, मेंबर ऑफ द कैबिनेट ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, है ना। और दूसरा एक लेटर मैंने इसमें जो लगाया है कि बाबा साहब का नाम संविधान की जो निर्मात्री कमेटी थी, चेयरमैनशिप ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए किसने कहा था, तो ये एक आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, वेलारा, उन्होंने ये कहा था। ये कहाँ के हैं? ये आयरलैंड के हैं। 1937 में इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था आयरलैंड का। और आयरलैंड का उस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जिसके अंदर वो भी एक वो थे। तो ये एक कपोल कल्पित कथा है कि बाबा साहब का नाम जो है किसी ने किया था, ये नहीं पता लग रहा था। लेकिन ये लिखित लेटर के अंदर बाकायदा है कि एक आयरलैंड के जो संविधान विद थे उन्होंने उनका तमाम फैक्ट्स आप चुन चुन के ले आए हैं और आपने उसको, इन बातों को इस किताब में दर्ज किया है। जी हाँ सर, संविधान के 75 साल हो गए, बाबा साहब के परिवार के 68 साल हो गए। इस पूरे दौर में, 7 दशक के इस दौर में, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रासंगिकता समय समय पर अलग अलग वक्त में अलग अलग रही है। इसको आप किस तरीके से देखिए, जो 5वां फैक्ट है जिससे और प्रासंगिकता